हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने यहां पर मोहब्बत की दुकान खोली थी, लेकिन इन वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान को पुलिस की मौजूदगी में लूटा जा रहा है और उसके ऊपर यह आरोप लगाया है कि उसने बौकशी की है बकरीद पर, क्योंकि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ फोटो लगाए थे जिसमें एक जानवर को काटते हुए दिखाया गया था। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के जरिए, मुस्लिम उलमा इकराम के जरिए, मुस्लिम जिम्मेदारों के जरिए ये बात बार बार कही जाती है कि कोई भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुर्बानी के फोटो ना डालें, कुर्बानी का वीडियो ना डालें, लेकिन उसके बावजूद इसने यह हरकत की और जिसके बाद उसकी दुकान को चिन्हित कर हिंदुओं की भीड़ ने उसकी दुकान को पुलिस की मौजूदगी में लूट लिया और न सिर्फ लूटा बल्कि उसके बाद प्रोटेस्ट किया गया, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए और फिर पुलिस ने भी इनके समर्थन में बाइट दी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की लिंचिंग की वारदातें, इस तरह से उग्र होती हिंदू भीड़ और उनका साथ देते हुए नेतागण, पुलिसकर्मी, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी अब हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। बकरीद पर कुर्बानी की पिक्चर पोस्ट करने पर जावेद के साथ जिस तरह से हरकत की गई है, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और सवालात खड़े होना इसलिए भी वाजिब है कि राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलते हुए नजर आए, लेकिन उनकी पार्टी के शासित कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं खासतौर से बकरीद के मौके पर देखने में आई हैं। तेलंगाना से लेकर हिमाचल प्रदेश तक इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदूवादी संगठनों को खुली छूट दी। लोगों ने हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोली थी, मगर उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों के लिए गोली मारो सालों को जैसे नारों के साथ अपमानित किया जा रहा है। पहले तो एक मुस्लिम नौजवान की दुकान को हिंदूवादी गुंडों ने लूट लिया, उसके बाद प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम विरोधी रैलियां भी निकाली जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक जीव हत्या पर दुनिया जहां का ज्ञान देते थे, मगर इंसानी जीवन को केवल तुच्छ समझते हैं, वो भी खासतौर से मुसलमानों की जिंदगी को। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और लॉ एंड ऑर्डर तो इनके बस की बात ही नहीं है। बात बात में हिंदूवादी गुंडों के सामने समर्पण कांग्रेस नीत सरकारों में अब सामान्य बात हो चुकी है। मुस्लिम युवक की दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ के बाद हिंदू समुदाय के लोग नाहन डीसी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और गोली मारो सालों को और जय श्री राम जैसे नारे लगाए। जिस जावेद की दुकान पुलिस के सामने लूटी गई उसी पर कार्रवाई होगी। खुद पुलिसकर्मी की जबानी आप सुन लीजिए। मेरे यहाँ रहते 2 गोकशी के मामले हुए, एक माजरा थाने में, एक पुरवाला में। एक में 3 आरोपी थे बाहरी राज्य के और एक में 4 थे। साथ के साथ जेल पहुंचे। तो आप ये तो सोचे ना
कि अगर किसी ने ऐसी घटना नाहन शहर में या सिरमौर जिले की हद में अगर किसी ने कार्रवाई की है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जो व्यक्ति है जिस पे आरोप जो लग रहा है, जिसके फोटो वायरल हुए हैं, उसकी सीडीआर लेके उसकी टावर लोकेशन का आदेश दे दिया गया है। अगर उसकी लोकेशन यहाँ की पाई जा रही है तो उस पर तुरंत एफआईआर होगी और साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भेजी जाएगी। अगर उसने ये घटना कहीं और कारित की है, मैं खुद संपर्क में हूं, जहां पे वो उसका जहां का रहने वाला है वहां के एसपी से संपर्क में हूं, तो वहां पे उस पर मुकदमा होगा। उसकी गिरफ्तारी, उस पर मुकदमा वो हम इंश्योर करवाएंगे। मेरी अपील इतनी है कि ये घटना जो कल संज्ञान में आई है, इसमें सबसे पहले जरूरी है उस पर कार्रवाई होना। तो उसके लिए आप थोड़ा समय दें, या अगर उसकी घटना यहां उसने कारित की है तो यहां पे मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी। कहीं और की है तो सिरमौर पुलिस और प्रशासन वहां टच में रह के वहां पे उसकी गिरफ्तारी करेगा। हिमाचल प्रदेश में गौरक्षा के लिए विशेष अधिनियम यहां बना हुआ है, स्पेशल सेक्शंस हैं। तो आप ये मान के चले, अगर उसने घटना यहां की है तो उस पर तुरंत वो सेक्शन, उसकी धाराएं भी लगेगी उस कानून की, और बाकी जो रिलेवेंट जो भी आईपीसी के सेक्शन होंगे वो उस पर लगाए जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह से हिंदुवादी संगठनों के दबाव में है और सरकार भी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। ये हक इनको किसने दिया कि ये खुद फैसला करें? या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, या उसकी प्रॉपर्टीज को डेमोलिश कर दिया जाता है, या उसकी दुकान और मकान को लूट लिया जाता है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। तो सवाल यही खड़ा होता है, जब फैसला ही आवाम को करना है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, तो फिर कानून की क्या जरूरत है? स्पॉट पर ही इंसाफ हो जाए।